एवरीवन, सिड हियर बैक अगेन विथ अनदर वीडियो। सो दोस्तों, आज मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा किस तरह से आप एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हैं जो कि एक फूड से रिलेटेड होगी, फूड ब्लॉगिंग वेबसाइट कह सकते हैं। सो उसमें आप देखेंगे कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक डोमेन और एक होस्टिंग रिक्वायरमेंट होती है सबसे पहले एक किसी वेबसाइट को बनाने के लिए। इफ़ आपको नहीं आइडिया है कैसे करना है तो आप ब्लॉगिंग एक डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। दूसरी चीज़, मैं आपको लास्ट में वीडियो में बताऊंगा कि आप कहाँ से किस वेबसाइट में किस तरह से परचेस कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डोमेन और होस्टिंग इफ़ आपके पास में है तो आप शायद में मेरे साथ में करते हुए जा सकते हैं। आपको सबसे पहले हम देखेंगे, तो सबसे पहले सपोज आपके पास एक डोमेन है और होस्टिंग है, देन आप क्या करेंगे, आपको इस तरह से हमें आना होगा पैनल्स में अपने। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आपको वर्डप्रेस इसमें इंस्टॉल करना होगा। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप क्लिक करेंगे जैसे ही इंस्टॉल पे, आपको दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास में SSL सर्टिफिकेट ऑलरेडी है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। जैसे यहाँ पे HTTPS आ गया जो कि सिक्योरिटी के लिए अच्छा होता है, एज ए गूगल भी रिकमेंड करता है, राइट। सो हम यहाँ पे देखेंगे चूज़ डोमेन, जो हमारा ऑलरेडी डोमेन है। यहाँ पे आप मल्टीपल डोमेन आप तो ऐसा ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास में एक है। साथ में आपको डायरेक्टरी यहाँ पे दिख रही है, डायरेक्टरी मैंने रिमूव किया है अभी। ये वर्जन है, जो लेटेस्ट वर्जन होगा वर्डप्रेस का, आपको रिकमेंड मैं वही करूँगा कि आप उसी को सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि हम देख रहे हैं अभी लेटेस्ट वर्जन यही है, हमने यही किया। साथ साथ में जैसे कि हम अभी बात कर ही रहे थे, हमें रेसिपी ब्लॉग से रिलेटेड चाहिए तो हमने यहाँ पे दिया रेसिपी ब्लॉग, और यहाँ पे जो आपको डिस्क्रिप्शन में देना है आप दे सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हैं, राइट। अब हम देखते हैं यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो आपको पुट करना है, जो भी आपको लगता है कि यहाँ पे पुट करना है, मैंने भी ऐसे ही डाल दिया। ईमेल आईडी आपकी जो पर्सनल होगी मैंने भी इसको लीव कर दिया। देन उसके बाद हम स्क्रॉल करेंगे, नीचे आने के बाद में इफ़ आप चाहते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन जो कि इंस्टॉलेशन से रिलेटेड है आपकी ईमेल पे आ जाए, सो आप यहाँ पे ईमेल आईडी डाल सकते हैं। अभी मुझे कुछ नहीं करना, आपको चाहिए तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। आपको क्लिक करना होगा इंस्टॉल में। सो सबसे अच्छी बात, जैसे ये एक अच्छा जो सर्वर होता है, बहुत ही कम टाइम में ये आपको सेटअप करके देगा। आपके सामने मैंने भी किया है, आप देखें बहुत ही जल्दी ये पूरा सेटअप रेडी हो गया। ये आपकी वर्डप्रेस का सेटअप हो गया। आपको दो लिंक मिल रहा है, पहला लिंक जो होगा और दूसरा लिंक। पहला लिंक आपका मिल रहा है होम पेज का, दूसरा आप डायरेक्टली एडमिन पैनल में चले जाएंगे, राइट। सो अभी हम आ गए हैं, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इसका काम हो चुका है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और हम यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ चुके हैं, राइट। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये डैशबोर्ड है जहाँ से आप अपनी वेबसाइट को पूरी तरह से मैनेज करेंगे। आपको ये कुछ इस तरह से दिखेगा डैशबोर्ड, राइट। अब यहाँ पे जितनी पोस्ट होंगी आप यहाँ से अपनी पोस्ट को मैनेज कर सकते हैं। कैटेगरीज हो गया, आपका टैग हो गया, या ऐड करना है या पूरे पोस्ट को देखना और एडिट करना, सब कुछ यहाँ से मैनेज करना होगा, राइट। जो भी पिक्चर्स वगैरह आप अपलोड करेंगे वो सब आपको मीडिया के अंदर दिखेंगी, राइट। ये लाइब्रेरी और ऐड करना है आपको, तो ऐड नहीं हो गए। साथ में आपको यहाँ पे पेजेस जितने होंगे अपनी वेबसाइट पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी पेजेस होंगे, ठीक है। ऐड करना है या आपको पूरा देखना है, आप मैनेज करना है कम्प्लीटली यहाँ से। कमेंट जो आपकी वेबसाइट पे जो यूज़र्स देंगे आप यहाँ से देख सकते हैं कमेंट्स में। अपीयरेंस में हमें काम है अभी, हम इसमें देखेंगे। हम क्लिक करते हैं थीम्स में, राइट। सो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस की तरफ से यहाँ पे 3 थीम्स दिख रही है, बट हमें इस थीम्स की ज़रूरत नहीं है। हम रेसिपी वाली जो वेबसाइट होगी हम उसको करने जाएंगे। आपको ऐड करना है क्लिक में। इफ़ एग्जिस्टिंग थीम आपके पास में है तो आपको चूज़ करना होगा अपलोड के लिए, यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, राइट। बट हम अपना यहाँ से ही यूज़ करेंगे, तो मैंने भी सर्च किया रेसिपी ब्लॉग, राइट। सो यहाँ से आप रेसिपी ब्लॉग मैंने, उसके बाद हमें क्लिक करना होगा एक्टिवेट पे। ये एक्टिवेट हो गई। मैं इसको फिर से क्लिक करता हूँ, इंस्टॉल प्लगइन्स पे करेंगे। जो इस थीम से रिलेटेड है मैंने सारे सेलेक्ट कर लिए और मैं इस पर क्लिक करता हूँ इंस्टॉल पे। सेटअप देखते हैं कितना टाइम लगता है। होप सो हमारी जो थीम है वो दूसरी है, राइट। ये देखिए, ये इस तरह से हमारी थीम है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही ये हो जाएगा फिर हम उससे रिलेटेड जो कंटेंट है हम वो अपलोड करेंगे और एक एक चीज़ को हम देखते हुए चलेंगे। कुछ वार्निंग्स हैं, अभी हम इसको देखते हैं। इफ़ कुछ प्रॉब्लम होती है तो इसको हम हटा के फिर हम स्किप करके हम अपने तरीके से करेंगे। कुछ प्रॉब्लम होती है, राइट। सो अभी हम देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारी ये थीम है, ये सेटअप ऑलमोस्ट लगभग हो गई है। और मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ फिर से। जो प्लगइन्स हैं वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो रहे हैं, राइट। और जैसे ये बंद होता है हम क्या करेंगे, कुछ डेमो है हम उसको इंपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ में जो आपको दिखेगा, ये 1 सेकेंड मैं इस पर चला जाता हूँ। वे इंस्टॉल हो रहे हैं, राइट। कुछ है नहीं, बेसिकली कुछ वार्निंग्स हैं। इफ़ कुछ होता है तो हम उस पर मैनेज करेंगे अभी, राइट। अभी एक्टिवेट पे क्लिक करते हैं, ये एक्टिवेट हो गया। मैं फिर से जाता हूँ प्लगइन्स में, इंस्टॉल्स में। ये सब एक्टिवेट करना होगा, हमने एक्टिवेट कर दिया है।
राइट। अभी मैं वेबसाइट पे जाता हूँ, होम पेज पे, देखते हैं कि कैसी दिख रही, क्या कुछ इफेक्ट हुआ है, नहीं, राइट। अब हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड में जाते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं, जर्नल्स में क्लिक करते हैं। अब हमारे पास में एक इंपोर्ट का ऑप्शंस भी आना चाहिए कि हम जो है डेटा जो है अपना इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट। मैंने क्लिक किया इंपोर्ट पे। अब जैसे कुछ चीज़ें हैं कि आपको इंपोर्ट करनी है, लाइक ब्लॉगिंग से रिलेटेड, आपको एक्स आपके पास में कोई है, वन क्लिक डेमो आपके पास में है, तो आप डेमो इंपोर्ट करना चाहते हैं, राइट। सो जैसे यहाँ पे हमने देखा कि इस तरह से इसके एग्जिस्टिंग वेबसाइट में डेमो कुछ हैं, तो मैं इसको ट्राई करता हूँ किस तरह से दिखेगा। मैंने क्लिक किया डेमो में, इंपोर्ट, तो हमने देखा डेमो। अभी हम देखेंगे किस तरह से डेमो इंपोर्ट हो जाएगा। हम बेसिकली ये करना चाह रहे हैं, आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से आप इस तरह की चीज़ों को इंपोर्ट करके फिर आप उसमें कस्टमाइज़ करेंगे, तो आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया होगा कि हाँ, हम इस तरह से भी इसको मैनेज कर सकते हैं, राइट। सो थोड़ा सा वेट करते हैं, और साथ साथ में मैं आपको कुछ और भी बताता रहता हूँ। साथ में जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमारा जो मेन्यू सेक्शन है, तो आप कस्टमाइज़ पे जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास में एक मेन्यू है यहाँ पे, राइट। तो हमने मेन्यू पे क्लिक किया, लाइक ए प्राइमरी मेन्यू। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे मैं जाता हूँ, होम पेज हो गया, सैम्पल पेज हो गया। आप इस तरह से कोई पोस्ट जैसे हेलो वर्ल्ड है, या तो कोई कैटेगरीज आपको इनमें पिज़्ज़ा या साइड डिश या स्नैक्स इस तरह से रखना है हेडर्स पे, राइट। तो हमारे पास में ऑप्शंस हैं, हम इस तरह से इसको रख सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ, काफ़ी बड़ा हो गया है ये, राइट। 5 अभी दिख रहे हैं, 2 टाइम्स क्यों आ रहा है, 1 सेकेंड, कुछ चीज़ें लगता है रिपीटेड है। होम को मैं हटा देता हूँ, रेसिपी, पॉम, हेलो वर्ड भी हटा देता हूँ, और आई थिंक सो कुछ ओवरराइड हो रहा है, हम इसको हटा ही देते हैं अभी फ़िलहाल पे। जो है यहाँ पे इसको रहने देते हैं, राइट। अभी मैं देखता हूँ इसका व्यू लोकेशंस, देखिए प्राइमरी ऑलरेडी है, और कुछ चीज़ें बैकएंड से देखेंगे अभी वो किस तरह से मैनेज हो रही है ऑलरेडी, राइट। सो अभी इसको देखते हैं और इसको पब्लिश करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा मेन्यू सेक्शंस में ऑलरेडी। सॉरी, ये डेमो जो है ना, अभी हम इंपोर्ट कर रहे थे तो ये हो चुका है, इस वजह से ऐसा लग रहा है। अब हम देखते हैं, पूरा डेमो आ गया, सब कुछ दिख रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी वेबसाइट दिख रही है, राइट। अब रेसिपी ब्लॉग, जैसे अब फिर से हम इसको कस्टमाइज़ पे क्लिक करते हैं, वन सेकंड, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, क्लिक करता हूँ कस्टमाइज़ में। आप देखेंगे कि ये जो दिख रहा है ये, राइट, आपको जो दिख रहा है ये थीम दिख रही है। हम इस पर कस्टमाइज़ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आ गया। अब हम करेंगे मेन्यू पे क्लिक, फिर से आप देखेंगे यहाँ पे कुछ चीज़ें आ चुकी होंगी, राइट। अभी ये प्रॉब्लम थी, तो जैसे बाय प्रीमियम थीम्स, इसको हटाते हैं, राइट। इसको किस तरह से क्लिक करना होगा, आपको हटा देना है। सपोज़ आपको शॉप भी नहीं चाहिए तो आप शॉप को हटा दो यहाँ से, राइट। अब कॉन्टेक्टस है, आपको लिंक लगाना है तो आप यहाँ पे लिंक डाल दीजिए, यूआरएल डाल दीजिए, राइट। फॉरम के लिए यहाँ पे है, रेसिपी के लिए यहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे टाइटल यहाँ पे देना होगा, नेविगेशंस में नाम क्या रखना है, यहाँ पे आपको लिंक पुट करनी है, राइट। सो इस तरह से हम इसमें मैनेज कर सकते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ। देन ये आपका टाइटल आपको जो भी रखना है, लाइक सपोज़ मैं 1 सेकेंड, ये यहाँ पे लिखा है जैसे रेसिपी ब्लॉग, आई वांट कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ फूड ब्लॉग लिखना, राइट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फूड ब्लॉग, या फिर जो आपकी वेबसाइट आप नाम चाहते हैं वो आप रख लीजिए। मैं इस टैगलाइन को नहीं चाहता तो मैं इसको हटा देता हूँ। आपके पास कोई लोगो है तो लोगो यहाँ से आप लगा सकते हैं, राइट। ये आपके पास में आइकन्स दिख रहे होंगे, लाइक फाफा आइकन्स वगैरह, तो आप इसको भी ईजिली मैनेज कर सकते हैं। अब देखते हैं विजेट्स में। अब ये साइड बार का जो है एरिया, आप उसको मैनेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड और डिलीट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास में हैं। लाइक यहाँ पे लिखा है ना, टाइटल्स में जो साइड बार में होगा ये, सॉरी, एलिगेंट थीम, इस पर ये लिखा है ना, स्पेशली मेड फॉर द कुकिंग। तो ये जो सेक्शन है आप इसको रखना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं ना, ये सब कुछ अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। देखिए अबाउट रेसिपी दिया है फुटर वाले सेक्शंस में, ये तो आप इसको मैनेज करना चाहते हैं डायरेक्टली यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, राइट। सेम यहाँ पे कैटेगरीज दी हुई हैं फुटर्स पे, तो आपको कुछ चाहिए ड्रॉप डाउन में रखना है, या फिर आप चाहते हैं कि इसको काउंट हो या कोई पोस्ट से रिलेटेड हो, राइट। सो इस तरह से हम ना कैटेगरीज़ को भी डिफाइन कर सकते हैं कि लाइक यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। सो हायरार्की आप चाहते हैं तो वो डिस्प्ले ड्रॉप डाउन में चाहते हैं वो, तो हम यहाँ से दिखा सकते हैं। बट ये थोड़ा सा ऑकवर्ड रहता है फुटर के लिए, थोड़ा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, तो इसके लिए मैं हटा देता हूँ। इसको सेव में क्लिक करते हैं। साथ ही साथ आप ये जो एक्शन यहाँ पे जो दिया है, आप अपना कुछ पुट करना चाहते हैं लोगो, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बहुत ईजी है। आपको क्लिक करना होगा और जो भी आपको साइज़ है तो वहाँ पे पुट कर दीजिए और इसको सेव कर दीजिए, यहाँ पे ये आ जाएगा, राइट। उसके बाद में हम जाते हैं, थोड़ा सा बैक करते हैं,
ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब जैसे देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर आपको कुछ है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, वर्किंग होगा। लाइक मैं अभी सर्च करता हूँ कैलोरी, ठीक है, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिखा। अब सर्च करते हैं, ये देखिए कैलोरी से रिलेटेड जो सूप है वो आ गया। आप इसको क्लिक कीजिए, अब इसको रीड कीजिए, प्रॉपर दिख रहा है, राइट। और इस तरह से आप प्रिंट चाहते हैं तो प्रिंट का भी ऑप्शन हमारे पास में है, राइट। इस तरह से आप इसका प्रिंट भी लेके रख सकते हैं। तो ऑलरेडी बहुत सी एग्जिस्टिंग वेबसाइट जो है, इसमें हमारी जो थीम है सब कुछ फंक्शनलिटी दिया हुआ है, राइट। तो आप देख सकेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल वे में रिप्रेजेंट किया गया है, बहुत ही ईजी है चीज़ों को मैनेज करना, राइट। अब हम जाते हैं एडमिन पैनल अगेन, मैं जाता हूँ डैशबोर्ड में, फिर मैं जाता हूँ प्लगइन्स में, मैं प्लगइन्स पे क्लिक करूँगा। और कुछ प्लगइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं उसके लिए थोड़ा आपको गाइड कर दूँ। लाइक ये भी क्लासिक एडिटर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा प्लगइन है, आप इसको रख सकते हैं, राइट। अब एक है एसईओ से रिलेटेड, मैं उसको फिर से दिखा देता हूँ। SEO, आप इसको मैनेज कर सकते हैं पूरे SEO वेबसाइट की। योस्ट प्लगइन है, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लगइन है और आपकी वेबसाइट को SEO प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए बहुत हेल्प करेगा, आप इसको रख लीजिएगा, राइट। देन हम जाते हैं ऑल पोस्ट पे। ये जितनी पोस्ट हम देख रहे हैं वेबसाइट पे यहाँ से आ रही हैं, आप इनको एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, राइट। ये कैटेगरीज हम डिफाइन कर सकते हैं, टैग दे सकते हैं। फीचर्स इमेज आपको दिख रही होगी जो वेबसाइट पे, लाइक दिस वन, ये यहीं से आ रही है। सॉरी, इसको बैक करता हूँ। जो दिख रहा है आपको फीचर्स इमेज, ये जो दिख रही है ये डायरेक्टली यहीं से आ रही है, राइट। आप पूरा कंटेंट जो है यहाँ से ईजिली मैनेज कर सकते हैं, जो आपको दिख रहा है ये सेक्शंस, राइट। सो इस तरह से आप इसकी सेक्शंस को भी मैनेज कर सकते हैं। ये टेक्स्ट आपको दिख रहे होंगे, ये विजुअल किस तरह से दिख रहा है, बहुत ही ईजी वे में आप देख रहे होंगे कितना ईजी है इस चीज़ को मैनेज करना, राइट। मैं इसको क्लोज करता हूँ। साथ ही साथ में दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैटेगरीज को आप देख सकते हैं, नई कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे आप जाके सेम फॉर द टैग्स ऑल्सो यू कैन डू दैट, लाइक, राइट। एंड पेजेस जितने भी हमारे हैं हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो पेजेस हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो हैं हमारे पास में, राइट। और आपको लगता है कि कुछ नया ट्राई करना, नया बनाना है, सो यू कैन ऑल्सो क्रिएट पेज, राइट। यहाँ पे टाइटल डाल दीजिए और उसके बारे में डिस्क्रिप्शंस वगैरह आप ये डाल दीजिए, राइट। सो सैम्पल पेज आप देखेंगे ये हमारे पास में है, राइट। और यहाँ पे जो है, जो भी आप देना चाहते हैं, लाइक, ये सब कुछ आप अपने से मैनेज कर सकते हैं। सो इस तरह से कुछ भी आपको लगता है कि कुछ डाउट है, आपको कुछ समझना है या फिर आपको कुछ नहीं हो रही कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और होस्टिंग या आप डोमेन बहुत ही कम प्राइस में परचेज़ कर सकते हैं और इनकी सर्विसेज पे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे बहुत ही अच्छी लगी इनकी सर्विसेज। सबसे पहले आप क्लिक करिए होस्टिंग प्लान पे, आपको जाना होगा। आप देखेंगे यहाँ जो प्लान है बेसिक है, पर्सनल है, सिल्वर है, एडवांस है, तो डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। आपको चाहिए बेसिक प्लान में तो आप देखेंगे यहाँ पे सिंगल होस्टिंग, 1 GB SSD स्टोरेज, 10 ईमेल ID, 5 GB बैंडविड्थ और लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी के साथ साथ में आपको मिलेगा सबसे चीज़ें टेक्निकल सपोर्ट। जब चाहे आप इनसे बात कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, वो आपको सजेस्ट कर देंगे कौन सा प्लान आपके लिए बेटर